तो आज की वीडियो में सीखें एज फार एज सुन एज अनटिल को सेंटेंस हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये अहम कंजक्शन है। अगर ये वीडियो को पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। अगर आप ये कंजक्शन सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इसके आगे हम सेंटेंस भी बनाएंगे। तो पहले हम सीखेंगे अनटिल। तो पहला जो हम कंजक्शन सीखेंगे वो है अनटिल, जिसके लिए जब तक। तो पहले सेंटेंस जब तक तुम वहाँ नहीं जाओगे वो नहीं आएगा। तो देखिए अनटिल यू गो देयर दे विल नॉट कम। तो देखिए इस सेंटेंस के दो पार्ट है। जो पहला पार्ट होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा और दूसरा होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। और दूसरा सेंटेंस है जब तक वो सच नहीं बोलेगा पुलिस उसे मारेगी। तो देखिए अनटिल ही स्पीक्स ट्रूथ पुलिस विल पनिश हिम। Until he speaks truth, police will punish him। जब तक वो सच नहीं बोलेगा पुलिस उसे मारेगी। और तीसरा सेंटेंस है जब तक तुम स्कूल नहीं जाओगे तुम कुछ नहीं सीखोगे। जब तक तुम स्कूल नहीं जाओगे तुम कुछ नहीं सीखोगे। तो देखिए until you go to school you will learn nothing। Until you go to school you will learn nothing। जब तक तुम स्कूल नहीं जाओगे तुम कुछ नहीं सीखोगे। तो देखिए ये कंजक्शन था until, जिसकी मीनिंग है जब तक। तो देखिए इस सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा और दूसरा जो पार्ट होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा। जैसे हमने ये तीनों सेंटेंस भी बनाए हैं। तो दूसरा कंजक्शन भी आप देखें तो दूसरा एज सून एज, जिसकी मीनिंग है जैसे ही। तो पहला सेंटेंस जैसे ही मैंने उसे देखा वो भाग गया। जैसे ही मैंने उसे देखा वो भाग गया। तो देखिए एज सून एज आई सा हिम ही रन। एज सून एज आई सा हिम ही रन, जैसे ही मैंने उसे देखा वो भाग गया। और दूसरा सेंटेंस जैसे ही उसने सच बोला असल में भाग गया। जैसे ही उसने सच बोला असल में भाग गया। तो देखिए एज सून एज ही स्पोक ट्रूथ असलम रन। एज सून एज ही स्पोक ट्रूथ असलम रन, जैसे उसने सच बोला असलम भाग गया। स्पीक की थर्ड फॉर्म है स्पोक। और तीसरा सेंटेंस है जैसे ही वो पहुंचा वो रोने लगा। जैसे ही वो पहुंचा वो रोने लगा। तो देखिए एज सून एज ही अराइव्ड ही स्टार्टिंग क्राइंग। एज सून एज ही अराइव्ड ही स्टार्टिंग क्राइंग, जैसे ही वो पहुंचा वो रोने लगा। तो ये सेंटेंस है एज सून एज की, जिसकी मीनिंग है जैसे ही। तो देखिए जहाँ भी उर्दू के सेंटेंस में जैसे ही आए तो वहाँ आप एज सून एज का इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश में। जैसे ये सेंटेंस हमने बनाए हैं, एज सून को एज हमेशा आप सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा जो कंजक्शन है वो है इफ़, जिसकी मीनिंग है अगर। तो पहला सेंटेंस है अगर तुम क्रिकेट खेलोगे तो वो खेलेगा। अगर तुम क्रिकेट खेलोगे तो वो खेलेगा। तो देखिए इफ़ यू प्ले क्रिकेट ही विल प्ले। इफ़ यू प्ले क्रिकेट ही विल प्ले, अगर तुम क्रिकेट खेलोगे तो वो खेलेगा। तो देखिए इस सेंटेंस के भी दो पार्ट है। पहला जो पार्ट होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा और दूसरा होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा। और दूसरा सेंटेंस है अगर वो तुम्हें देखेगा तो वो भाग जाएगा। अगर वो तुम्हें देखेगा तो वो भाग जाएगा। तो देखिए इफ़ ही सीज यू ही विल रन। इफ़ ही सीज यू ही विल रन, अगर वो तुम्हें देखेगा तो वो भाग जाएगा। और तीसरा सेंटेंस है अगर असलम स्कूल जाएगा तो वो भी जाएगा। अगर असलम स्कूल जाएगा तो वो भी जाएगा। तो देखिए इफ़ असलम गोज़ टू स्कूल ही विल आल्सो गो। इफ़ असलम गोज़ टू स्कूल ही विल आल्सो गो, अगर असलम स्कूल जाएगा तो वो भी जाएगा। तो देखिए इस सेंटेंस के भी दो पार्ट है। पहला जो पार्ट होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा और दूसरा जो होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो अभी जो हम कंजक्शन सीखेंगे वो है बिफोर, जिसकी मीनिंग है पहले। तो पहला सेंटेंस है तुम्हारे जाने से पहले मैं जाऊंगा। तुम्हारा जाने से पहले मैं जाऊंगा। तो देखिए आई शैल गो बिफोर यू गो। आई शैल गो बिफोर यू गो, तुम्हारे जाने से पहले मैं जाऊंगा। तो देखिए इस सेंटेंस के भी दो पार्ट है। पहला जो पार्ट होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा और बिफोर के बाद जो आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। और दूसरा सेंटेंस है तुम्हारे बोलने से पहले वो बोलेगा। तुम्हारे बोलने से पहले वो बोलेगा। तो देखिए ही विल स्पीक बिफोर यू स्पीक। ही विल स्पीक बिफोर यू स्पीक, तुम्हारे बोलने से पहले वो बोलेगा। और तीसरा सेंटेंस है तुम्हारे पहुंचने से पहले वो पहुंचेगा। तुम्हारे पहुंचने से पहले वो पहुंचेगा। तो देखिए ही विल अराइव बिफोर यू अराइव। ही विल अराइव बिफोर यू अराइव, तुम्हारे पहुंचने से पहले वो पहुंचेगा। तो ये सेंटेंस थे बिफोर कंजक्शन के। तो इस सेंटेंस के भी दो पार्ट है। पहला जो पार्ट होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा और जो दूसरा आएगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो ये सेंटेंस थे बिफोर के। तो आगे देखें तो अभी हम सीखेंगे आफ्टर, जिसकी मीनिंग है के बाद। तो पहला सेंटेंस तुम्हारे जाने के बाद वो जाएगा। तुम्हारे जाने के बाद वो जाएगा। तो देखिए ही विल गो आफ्टर यू गो। ही विल गो आफ्टर यू गो, तुम्हारे जाने के बाद वो जाएगा। और दूसरा सेंटेंस है तुम्हारे खाने के बाद वो खाएगा। तो देखिए ही विल ईट आफ्टर यू ईट। ही विल ईट आफ्टर यू ईट, तुम्हारे खाने के बाद वो खाएगा। और तीसरा सेंटेंस है तुम्हारे बोलने के बाद वो बोलेगा। तुम्हारे बोलने के बाद वो बोलेगा। तो देखिए ही विल स्पीक आफ्टर यू स्पीक।
ही विल स्पीक आफ्टर यू स्पीक, तुम्हारे बोलने के बाद वो बोलेगा। तो देखिए ये सेंटेंस था आफ्टर के, जिसकी मीनिंग है के बाद। तो देखिए इस सेंटेंस के भी दो पार्ट होता है। पहला जो पार्ट होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट्स का होगा, और जो आफ्टर के बाद आएगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट्स का। तो ये सेंटेंस थे आफ्टर के, जिसकी मीनिंग के बाद। तो देखिए जहाँ भी उर्दू के सेंटेंस में के बाद आए तो वहाँ आप आफ्टर का इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। तो ये यूज़ थे आफ्टर के। तो आगे देखें, तो अभी जो हम कंजक्शन सीखेंगे वो है एज फार एज, जिसकी मीनिंग जहाँ तक। तो पहला सेंटेंस, जहाँ तक मैं जानता हूँ मैं तुमको बताऊँगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ मैं तुमको बताऊँगा। तो देख एज फार एज आई नो आई शैल टेल यू। एज फार एज आई नो आई शैल टेल यू, जहाँ तक मैं जानता हूँ मैं तुमको बताऊँगा। और दूसरा सेंटेंस है, जहाँ तक मैं जानता हूँ वो इंग्लिश बोल सकता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो इंग्लिश बोल सकता है। तो देखिए एज फार एज आई नो ही कैन स्पीक इंग्लिश। एज फार एज आई नो ही कैन स्पीक इंग्लिश, जहाँ तक मैं जानता हूँ वो इंग्लिश बोल सकता है। और तीसरा सेंटेंस, जहाँ तक मैं जानता हूँ वो क्रिकेट खेल सकता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो क्रिकेट खेल सकता है। तो देखिए एज फार एज आई नो ही कैन प्ले क्रिकेट। एज फार एज आई नो ही कैन प्ले क्रिकेट, जहाँ तक मैं जानता हूँ वो क्रिकेट खेल सकता है। तो देखिए ये सेंटेंस था एज फार एज, जिसकी मीनिंग है जहाँ तक। तो देखिए जहाँ भी उर्दू के सेंटेंस में जहाँ तक आए तो वहाँ आप एज फार एज का इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश में। जैसे ये सेंटेंस में हमने एज फार एज का इस्तेमाल किया है। तो अभी हम जो कंजक्शन सीखेंगे वो है एंड, जिसकी मीनिंग है और। तो पहला सेंटेंस है मैं इंग्लिश और उर्दू बोल सकता हूँ। मैं इंग्लिश और उर्दू बोल सकता हूँ। तो देखिए आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड उर्दू। आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड उर्दू, मैं इंग्लिश और उर्दू बोल सकता हूँ। और दूसरा सेंटेंस है मैं क्रिकेट और फुटबॉल खेल सकता हूँ। मैं क्रिकेट और फुटबॉल खेल सकता हूँ। तो देखिए आई कैन प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल। आई कैन प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, मैं क्रिकेट और फुटबॉल खेल सकता हूँ। तो ये कंजक्शन था एंड, जिसकी मीनिंग है और। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद है। अगर पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे।